फ्रेंड्स, दिस इज संगम हेयर। आज हम शतरंज के बारे में लिखने को सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने शतरंज के जो कीवर्ड है, किस प्रकार से कौन सा कीवर्ड यूज होते हैं, वो हम लिखने में जो यूज होते हैं हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम किस प्रकार से लिखते हैं पूरे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हम अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझा रहे हैं, तो आप इसको छोड़ के मत जाइएगा कि वीडियो लेंदी है तो हम देख नहीं सकते हैं। अगर आप ये एक बार देख लिए तो आप हमेशा हमेशा के लिए शतरंज को लिखना आपके जहन में आ जाएगा। आप इसे कभी भूल नहीं सकते हैं कि आप शतरंज में कैसे लिखें। यह मेरा वादा है, आप ये वीडियो अंत तक देखें और अच्छे तरीके से शतरंज में किस प्रकार से लिखा जाता है आप वो समझ सकते हैं। और ये जब आप समझ जाइएगा तो आप कोई भी ग्रैंड मास्टर का गेम आप देख रहे हो या किसी दूसरे लोगों का गेम को देखा या खुद लिखा, तो आप महसूस करेंगे हमको भी आता है। बहुत अच्छा महसूस होगा कि शतरंज क्या चल रहा है, उसके नोटेशन को समझ करके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आज अच्छे तरीके से समझे कि किस प्रकार से शतरंज में लिखा जाता है। चलिए, आपने शतरंज का बोर्ड को अच्छे तरीके से देखा होगा तो उसमें ABCDEFGH और 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1, 2 यहाँ तो 2 यहाँ, A यहाँ तो यहाँ भी A, यहाँ H तो यहाँ भी H। जब आप लोगों को लिखने नहीं आता होगा तो आप लोग सोचते हैं क्यों दे दिया है, इसी प्रकार दे दिया होगा, मन हुआ तो दे दिया। नहीं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोग है। शतरंज में 64 खाने हैं और 64 खानों को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बस A से लेके H तक और 1 से लेकर 8 के माध्यम से। चलिए, सबसे पहले हम पीसेस के बारे में, क्या सिंबल होते हैं, क्या शतरंज में यूज होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आप पहले एक कॉपी कलम ले और नोट आउट कर लें कि पहले नोट आउट करें कि किसको क्या बोलते हैं, इसके क्या सिंबल हैं। आप उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें, फिर लिखने में बहुत अच्छे होगा। जैसे ये पॉन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पॉन, PAWN, पॉन। इसको हिंदी में सैनिक या सिपाही बोलते हैं इसे। और इसका कोई सिंबल नहीं होता, याद रखिएगा, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। इसको हम रुक बोलते हैं, इंग्लिश में रुक, इसका सिंबल R होता है और हिंदी में आप हाथी, किश्ती जो बोल सकते हैं। मुझे सिर्फ इससे R से मतलब है। इसे नाइट बोलते हैं और इसका सिंबल N होता है, हिंदी में आप घोड़ा भी बोलते हैं। उसी प्रकार इसको बिशप बोलते हैं और इसका सिंबल B, जो हम चेस में अभी यूज करेंगे। इसको किंग बोलते हैं, इसका सिंबल K फॉर किंग, और इसे क्वीन, Q फॉर क्वीन। तो हम लोगों ने शतरंज के पीसेस को क्या बोलते हैं और क्या सिंबल है अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब जो किंग, किंग, इसका सिंबल क्या होगा, K होगा। तो K हमेशा क्या लेंगे, कैपिटल में। A से लेके S तक जितने भी हैं इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और जितने भी बड़े बड़े पीसेस हैं इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे किंग है तो कैपिटल K, क्वीन, क्वीन का क्या सिंबल होगा, Q होगा, इसको कैपिटल Q। बिशप, इसका सिंबल क्या होगा, B होगा, तो कैपिटल B। नाइट का सिंबल N तो कैपिटल N। रुक का सिंबल R तो कैपिटल R। और पॉन का कोई सिंबल नहीं होता है
ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब शतरंज में कैसे लिखेंगे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी ले लीजिएगा, वहां पे आप 3 फोल्ड करिएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर के लिए एक लाइन पाड़िएगा, उसके बाद एक व्हाइट घर के लिए और एक ब्लैक घर के लिए, इसी प्रकार जिस प्रकार से हम किए हैं। पहले में सीरियल नंबर में लिखिएगा 1, फिर उसके नीचे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से सीरियल नंबर से लिखना है। और जहां सीरियल नंबर लिखिएगा उसके साइड में ही व्हाइट और उसके जो तीसरा कॉलम है उसमें आप ब्लैक, मतलब कि आप यहाँ पे व्हाइट लिखिएगा, व्हाइट के पीसेस, और उसके बाद ब्लैक के पीसेस। जिस प्रकार आप देख सकते हैं 1 है, 1 के सामने आपको क्या लिखना है, व्हाइट है तो व्हाइट का घर लिखना है। फिर पहला मूव में ब्लैक क्या चला, ब्लैक का मूव, और हमेशा आपको पता ही सबसे पहले व्हाइट ही चलता है। चलिए अब हम लिखने के लिए समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए गेम में ये पॉन चला, ये पॉन चला, अब ये पॉन चला। शतरंज में ये लिखा जाता है कि कौन कौन है और कहां चला, बस कौन है और कहां चला, कहां से कहां चला वो नहीं, कौन है और कहां चला। चलिए ये कौन है, इसका तो कोई सिंबल ही नहीं है, तो सिंबल नहीं है तो अगर पॉन का सिंबल नहीं है कोई तो उसका जो घर का नोटेशन है तो ये कौन हुआ, ई हुआ, कौन हुआ, ये ई हुआ, तो इसका कोई सिंबल इस प्रकार से नहीं होता। तो सीधा लग देंगे कि कहां चला, ये कौन है, ये कोई नहीं है, कहां चला, E4, कहां पे चला ये E4। तो क्या लिखेंगे पहला नंबर में स्मॉल E4, E4 कैपिटल में नहीं लिखना है, याद रखिएगा, हमेशा क्या लिखेंगे स्मॉल E4। उसी प्रकार ब्लैक, अब जो किंग के सामने चल दिया E5, कौन है, सिपाही है, पॉन है, इसका कोई सिंबल नहीं है, कहां चला E5 पे, तो ये क्या हो गया E5। अब मान लीजिए नाइट चल दिया यहां, अब ये कौन है, नाइट, इसका सिंबल क्या है, एन, सिंबल से याद रखना है, कौन है ये, एन है, ये कौन है, एन है, कहां से चला नहीं, कहां चला, कहां चला, ये एन है, चला कहां, F3, कहां चला F3। और हमेशा याद रखिएगा पहले आप अल्फाबेट, जो पहले आपका लेटर है वो लेटर को लिखना है, फिर अल्फाबेट को लिखना है, डिजिट को लिखना है। पहले आप क्या लिखिएगा, लेटर जो है F, उसके बाद डिजिट को लिखना है 3। पहले सिंबल कौन है, ये एन है, पहले लिख लीजिए कैपिटल एन, कौन है ये, कैपिटल एन, और कहां चला F3 में चला। पहले वर्ड, पहले जो लेटर है वो, उसके बाद डिजिट, कौन है ये, एन है, कहां चला F3, तो कैपिटल एन स्मॉल f और 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी प्रकार ये नाइट यहां चल दिया, तो ये कौन है, कौन है ये, कैपिटल एन। अब ब्लैक में लिखेंगे 2 नंबर में, कौन है ये, कैपिटल एन, कौन है ये, कैपिटल एन। और चला कहां पे, यहां देखेंगे, यहां सी लिखा हुआ, C6, C6, ये कौन सा स्क्वायर हुआ, C6, तो इसको क्या लिखेंगे, एन, कैपिटल एन स्मॉल C6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए जो बिशप है उठा के यहां रख दिया, तो हम इसको शतरंज की भाषा में क्या लिखेंगे, कौन है ये, बी है, कौन है ये, कैपिटल बी है, स्मॉल बी नहीं, कौन है ये, कैपिटल बी, तो लिख देंगे पहले कैपिटल बी। कहां चला, यहां चला, कहां से कहां चला वो नहीं मतलब है, हमको कोई मतलब नहीं है कहां से चला, बस कहां चला, ये यहां पर रख दिया, कहां चला, ये क्या है, स्मॉल सी घर है, C4, क्या लिखेंगे, कैपिटल बी स्मॉल C4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार मान लीजिए जो बिशप है ब्लैक का, वो भी उठा के यहां रख दिया। तो जो मैंने बताया अपने माइंड में सोचिए, तो पूछिए पहला क्वेश्चन, कौन है ये, कौन है ये, कैपिटल बी, कौन है ये, कैपिटल बी,
कहाँ चला? दूसरा क्वेश्चन, कौन है ये? कैपिटल बी लिख दिया। कहाँ चला? कहाँ चला? यहाँ सी और ये 5, मतलब कैपिटल बी, उसके बाद स्मॉल सी और ये 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे व्हाइट का बारी है। अब व्हाइट यहाँ पे कैसलिंग कर लिया। कैसलिंग हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार से कैसलिंग होता है। अगर अभी आप तक नहीं देखे हैं वीडियो, जाइए और देखिए कि किस प्रकार से कैसलिंग होता है। तो मान लीजिए यहाँ कैसलिंग कर लिया, तो कैसलिंग किया तो यहाँ पे स्पेशल मूव लिखा जाता है। अगर किंग साइड कैसलिंग होगा तो 0-0, अगर क्वीन साइड कैसलिंग होगा तो 000, 0-0-0, इस प्रकार से लिखेंगे हम। अब हम कैसलिंग कर लिए। अब ब्लैक ये नाइट चला दिया। अब ये नाइट चला, कौन है ये? एन है। कौन है ये? कैपिटल एन है। कहां चला? दूसरा क्वेश्चन यही है ना, कहां चला? कहां चला ये? F6 पे चला। कहां चला ये? F6 पे चला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं और आज अच्छे तरीके से शतरंज में किस प्रकार से लिखा जाता है हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, E4, E5, NF3, NC6, BC4, BC5, 0-0, NF6, 4 मूव अब तक लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम 5वां मूव में आएंगे कि अब व्हाइट क्या चलता है। व्हाइट मान लीजिए यहाँ पे एक घर चल दिया। कौन है ये? कोई नहीं है। सिपाही का कोई सिंबल ही नहीं होता। कौन है ये? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है, चला कहाँ वो देखना है। कहाँ चला ये? D3, तो लिखेंगे स्मॉल d3, कैपिटल D3 नहीं। क्या लिखेंगे? स्मॉल d3, क्योंकि ये A से S तक क्या होता है? स्मॉल में लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार बोला कि तुम कैसलिंग की हो, हम भी करेंगे। तो कैसलिंग के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पहले आपको किंग को टच करना है, तो आप पहले किंग को उठाकर यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए। और कैसलिंग के लिए स्पेशल मूव बताएं, तो कैसलिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0-0 लिख दो। 0-0, कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। अब मान लीजिए बिशप उठा के यहाँ रख दिया, तो आप पहले क्या क्वेश्चन पूछिएगा? बताइए जल्दी बताइए। कौन है? कौन है ये? कैपिटल बी। छठा मूव में क्या लिखेंगे? कौन है ये? कैपिटल बी। कहाँ चला? कहाँ से नहीं, कहाँ चला? पहले क्या लिखना है? लेटर। उसके बाद क्या लिखना है? डिजिट। तो ये कौन सा घर हुआ? E3। क्या लिखेंगे? कैपिटल बी, स्मॉल E3। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो सीधा सीधा चल रहा था। अब आ गया कि टकराव होगा। अब ब्लैक इसको काटेगा तो क्या लिखेंगे? तो अब इसमें क्या लिखेंगे? कौन है? सिंपल सी बात है, कौन है पहले वो लिखेगा। मान लीजिए इसको, ये जो बिशप है, इसको उठा के इस बिशप को काट दिया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कौन है ये? कौन है ये? कैपिटल बी है। पहला क्वेश्चन ठीक है। कौन है ये? कैपिटल बी है। काटा, काटा मतलब स्मॉल एक्स लिखेंगे, क्रॉस स्मॉल एक्स में, कैपिटल में नहीं, स्मॉल में। कौन है ये? बिशप। ये इसको काटा मतलब क्या हो गया? क्रॉस। किसको काटा मतलब नहीं है। क्वीन को काटे, रुक को काटे, हमको कोई मतलब नहीं। किस घर को काटा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। कौन है ये? कैपिटल बी। क्या किया? काटा। किसको काटा मतलब नहीं है, किस घर को काटा ये मतलब है। किस घर को काटा? E3 में। तो मतलब कैपिटल बी स्मॉल एक्स मतलब क्रॉस, किसको काट दिया? E3 को। किसको काटा मतलब नहीं, किस घर को काटा, यहां ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर व्हाइट भी अब काटेगा, पॉन से सिपाही से काटेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया सिपाही क्रॉस में काटता है। तो कौन है ये? कोई घर नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कट कर रहा है ना,
तो कौन है ये नहीं जानते हैं, इसका कोई सिंबल ही नहीं होता। तो जो स्मॉल वर्ड होता है, स्मॉल लेटर है, बस जो एफ हो गया ये इसका सिंबल स्मॉल एफ हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एफ। कौन है ये, स्मॉल एफ है, क्योंकि इसका मेन सिंबल पॉन है तो पी नहीं होता, इसका स्मॉल एफ हो गया। कौन है ये, लिख देंगे स्मॉल एफ है। क्या किया, काट दिया, काट दिया, काट दिया। अब आप सोचिएगा कि काट दिया बड़ा है तो इसको लिखें कि सिपाही काट दिया बिशप को, नहीं, हमको ये नहीं लिखना है। लिखना क्या है, कौन है ये, स्मॉल एफ है। किसको, किसको काटा से मतलब नहीं है, किस घर को काटा, ये E3 घर को काटा, मतलब F क्रॉस स्मॉल E3, मतलब स्मॉल F, क्योंकि ये घर है, हम जानते हैं ए से लेके एस तक को स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल F क्रॉस E3, स्मॉल E3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिखते जा रहे हैं, हमको कहीं लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अब ये क्वीन है, क्वीन चल दिया मान लीजिए यहाँ पे E7 पे, तो फिर वही क्वेश्चन उठाइएगा, 2 क्वेश्चन पूछना है। कौन है भाई, कौन हो तुम, बोलेगा भाई साहब हम कैपिटल क्यू हैं। कहाँ चले, कहां से कहां चले, नहीं कहां चले, E7 पे चले, तो स्मॉल E7, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार मान लीजिए अब ये नाइट यहां रख देता है, मान लीजिए जो बी वाला नाइट है अब D2 पे रख देता है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये नाइट भी यहाँ आ सकता है, जो F3 पे नाइट है वो भी तो D2 पे आ सकता है, और हमको क्या चलना है, ये चलना है, तो यहाँ तो दिक्कत हो गया जी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा नाइट चल रहे हैं, बी वाला चल रहे हैं या एफ वाला चल रहे हैं। पहले कौन है जी आप, हम नाइट है, 8वां नंबर में क्या होगा, कौन है ये, नाइट है, कौन है ये, नाइट है। अब बात हो गया कि दोनों नाइट यहाँ आ सकता है, अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सा नाइट हो भाई, बी वाले या एफ वाले, बोलेगा भाई हम बी वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, एन स्मॉल बी, एन स्मॉल बी। कहाँ चलना है, कहाँ चले, D2 पे, तो क्या लिखेंगे, एन बी, एन स्मॉल बी में दे देंगे कि थोड़ा सा बी दे देंगे कि स्टार मार्क करके कि हम बी वाला ही चले हैं, ना हम एफ वाला चले हैं। तो एन कैपिटल एन, कौन हो जी, कैपिटल एन, कहाँ चले, D2 में, स्मॉल D2 में चले। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार हम शतरंज में लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसी प्रकार मान लीजिए ये चल दिया, 2 घर चल दिया, तो ये कहाँ चल दिया, D5 पे, तो कौन है, नाम तो है नहीं, सीधा लिख देना है, कौन है, नाम पता नहीं है, तो कहाँ चला, कहाँ चल दिया, ये D5 पे चल दिया। अब नम्मा मूव में व्हाइट सिपाही, ये जो सिपाही है ई वाला, इसको काट दिया। अब बात हो गया कि कौन हो जी, तो कौन हो जी तो नाम तो है नहीं, लेकिन काट रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि हम काट रहे हैं, तो काट रहे हैं, तो अब कोई नहीं हो, कट रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए हमको स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। नाम तो है नहीं, तो कौन सा घर का है, घर लिख देते हैं, कौन हो जी, स्मॉल ई हो। क्या किया, काटा, काटा, किसको काटा, किसको काटा नहीं मतलब है, किस घर को काटा, D5, स्मॉल D5, मतलब E क्रॉस D5, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार मान लीजिए नाइट काट लिया इसको, कौन हो जी, एन हो, कौन हो जी, एन हो। क्या किए, काट दिए, किसको काटे, नहीं, कोई मतलब नहीं है। किस घर को काटे, D5 को, किसको काटे हैं, किस घर को, D5 को। उसी प्रकार मान लिया बिशप काट दिया इसको, कौन हो जी तुम, 10वां मूव में क्या आ जाएगा, कौन हो जी, कैपिटल बी हैं हम सरकार,
किसको काटे? नहीं बता सकते सरकार। अच्छा बताओ किस घर को काटे? हाँ ये बता सकते हैं सरकार, D5 को काटे हैं। किसको काटे हैं सरकार? D5। कैपिटल B क्रॉस D5। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले सीरियल नंबर वाइज व्हाइट का मूव, ब्लैक का मूव, पहले 1 नंबर फिर व्हाइट फिर ब्लैक, 2 नंबर व्हाइट फिर ब्लैक, 3 नंबर फिर व्हाइट चला फिर ब्लैक। मतलब कि हमको दोनों का लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको अपना व्हाइट लिए तो व्हाइट का ही लिखना और वो ब्लैक लिया ब्लैक का लिखना, ऐसा बात नहीं है। दोनों का लिखना है, व्हाइट का भी लिखना है ब्लैक का लिखना है। तो अब हम अच्छे प्रकार से लिखने के लिए समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि गेम ऐसे ऐसे हो गया। हाँ आप तो व्हाइट तो जीत रहा था, व्हाइट तो यहाँ जीत रहा था जी। अब गेम हिल गया तो अब क्या करेगा? बच्चा है बेचारा रोने लगा। और जो ब्लैक हार रहा था बहुत खुश हो रहा था, अरे वाह हम तो बच गए। लेकिन वो तो भूल गया कि बंदा लिख लिया है। लड़का मेरे से लिखने के लिए सीख के गेम अब लिखता है। जब शतरंज लिख के खेल रहा है तो ब्लैक वाला ओपोनेंट वाला का तो होशियारी दिखा ले तो कुछ उसका दाल नहीं गलेगा। अब क्या हो गया कि हम बोर्ड नया लग गया। अब यहाँ क्या है कि लिखा हुआ है सीरियल नंबर, पहला नंबर है कि व्हाइट चला। व्हाइट क्या चला भाई? E4, मतलब ई घर है 4 है, मतलब E4 ये हुआ E4। ब्लैक क्या चला? E5, ई है 5 है, मतलब E5। व्हाइट क्या चल दिया फिर? नाइट को चला। नाइट कहाँ चला? F3 पे। कौन है जी? ये कहाँ चल दिया? F3 चल दिया, कोई दिक्कत नहीं। कौन है जी? नाइट है, दोनों नाइट है। C6 यहाँ है, ये तो नहीं चल सकता है C6, ये चल सकता है, उठा के चल दिए। BC4 कौन है? B है, दोनों B है, व्हाइट वाला। C4 ये तो C4 पे नहीं जा सकता, ये जा सकता, उठा के रख दिए। BC5 ब्लैक का C5, ब्लैक तो ये है दुगो है, ये तो निकलेगा नहीं, ब्लॉक है, ये C5 आ सकता है, उठा के रख दिए C5। कैसलिंग 0-0 का मतलब होता है कैसलिंग करना। और 0-0 होगा तो क्वीन साइड कैसलिंग, 0-0 तो किंग साइड, तो क्या हो गया? कैसलिंग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। NF6 चला, NF6 ये जा सकता है, यहाँ पे नहीं जा सकता। ये N मतलब क्या हो गया? नाइट। कौन है जी? नाइट है, कहाँ चला? F6, कोई दिक्कत नहीं। अब चला D3, ये D3 सैंपल नहीं है तो मतलब सिपाही चला होगा। D3 अच्छा कैसलिंग कर लिया, 0-0 मिस कैसलिंग, 0-0 मिस कैसलिंग कर लिया। E3 कौन आ सकता है? यही भी सब आ सकता है, रख दिए। B क्रॉस E3, B मतलब कैपिटल B, ये काट दिया। क्रॉस मतलब क्या हो गया? काटा, किसी को तो काटा। किसको काटा? E3 घर को। किसको काटा से मतलब नहीं है, किस घर को काटा वो मतलब है। किस घर को काटा? E3 घर को काट दिया, ठीक है। स्मॉल f क्रॉस E3, स्मॉल f कौन है? ये है, सिपाही है, काट दिया बिशप को। नहीं बता सकता है, सीक्रेट है। मतलब स्मॉल f काटा, किसको काटा? E3 घर को काटा। क्या लिखना है? स्मॉल f काट दिया स्मॉल E3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वीन चला E7, जो ब्लैक है क्वीन चल दिया E7 पे, चल सकता है। कैपिटल Q E7, कोई दिक्कत नहीं। अब ND2 में प्रॉब्लम है, ND2 कौन चला? लेकिन बच्चा तेज था, स्पेसिफाई किया कौन सा हम चल रहे हैं नाइट यहाँ पे, NB वाला। N स्टार मार्क में छोटा में लिख दिया, कौन? NB चला, कहाँ चला? D2 पे, इसको चला, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक चल दिया D5, कोई बात नहीं। अब क्या किया? E क्रॉस D5, E वाला काटा, E घर वाला काटा, E मतलब स्मॉल E का मतलब हो गया सिपाही काटा। स्मॉल E है, स्मॉल E काट दिया, किसको? D5 को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब N क्रॉस D5, ये जो नाइट है घोड़ा, काट दिया इसको। B क्रॉस D5, देखिए बच्चा उस समय रो रहा था और ओपोनेंट खुश था कि चलो छुटकारा पा लिया, जो हार रहे थे गेम बचा दिए। लेकिन ये देखा तो अरे ये क्या हो गया, ये तो वही लग गया।
तो आप समझ गए शतरंज में लिखने से क्या प्रॉफिट होता है। तो आप जब भी खेलें, मेरा यही आपको सजेशन में रहेगा कि आप जब भी शतरंज खेलें तो आप लिख के खेलें। किसके साथ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय लगेगा, फिर धीरे धीरे आप ही देख चुके होंगे कि हम जो लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कितना समय लगा लिखने में और कहाँ दिमाग लगा उसमें। तो आप नित्य प्रतिदिन जब भी शतरंज खेलें, आप शतरंज को लिख लिख कर खेलें, जिससे आप अच्छे तरीके से आपका समझ बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा कि आपका जब समझ बढ़ेगा तो आप जब गेम खेल रहे होंगे, कोई और ओपोनेंट या किसी का आप उठ के चले गए गेम देखने के लिए, तो आप देख के पोजीशन कर सकते हो। और ज्यादा लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होकर आप सीधा समझ सकते हैं कि कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। E4, E5, N3, N6, BC4, BC5, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज और हम बता देते कि इसमें अगर चेक देंगे, मान लीजिए ये इस प्रकार से स्थिति है और यहाँ पर से मान लीजिए चेक दे दिया, तो कौन है, क्यू है, कहाँ चला, H4 पे। कौन है, क्यू है H4 पे, लेकिन क्या हो गया, चेक हो गया। तो चेक हो गया तो क्या देंगे उसमें, प्लस का साइन, क्यू H4 और प्लस ऊपर में लगा देंगे थोड़ा सा साइड में, क्यू H4 चेक। उसी प्रकार मान लीजिए ये तो चेकमेट हो गया। जब चेकमेट हो गया तो हैशटैग देके 0-1, व्हाइट जीत गया तो 1-0 और ब्लैक जीत गया तो 0-1। तो ये 0-1 हम लगा देंगे। क्या हमने बताया कि अगर चेक हुआ तो उसमें प्लस का साइन, और अगर चेकमेट हो गया तो प्लस का साइन तो लगेगा, बाद में ही हैशटैग लग जाएगा। और रिजल्ट क्या लिखाएगा, ब्लैक जीत गया तो 0-1, व्हाइट जीता तो 1-0। तो इसमें यही होता है। और इसमें एक चीज और है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इलीगल मूव, इनवैलिड मूव चलिएगा तो ऑर्बिटर को बुलाएगा कि भाई साहब ने इलीगल मूव चल दिया। तो आपका यहाँ पे जिस मूव में आप चले हैं, मान लीजिए 8वां मूव में इलीगल चले तो 8वां नंबर पे लाइन मार देगा और माइनस कर देगा कि आप एक बार गलती कर चुके हैं, 2 बार गलती और करिएगा तो आपको गेम लॉस्ट होना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को हमको अच्छे तरीके से समझकर गेम को इम्प्रूव करना है और हम शतरंज को बेहतर तरीके से समझना है। तो आज हम शतरंज को लिखने के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने शतरंज को अच्छे प्रकार से लिखने के लिए समझ चुके हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो से अच्छे तरीके से शतरंज के बारे में लिखने के लिए समझे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक हुआ, और मेरे साथ जुड़े रहे और अच्छे तरीके से आप शतरंज को सीखते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।